Today we will discuss about 8085 microprocessor. 8085 माइक्रोप्रोसेसर ये एक 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। एक्चुअली कई तरह के माइक्रोप्रोसेसर होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स। तो पहले हम जो है 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, जो कि इनिशियली फेज के अंदर आया था। इससे पहले 8080A माइक्रोप्रोसेसर आया था। इट्स ऑफ नोट यूज। सो 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में हम आज बात करेंगे। ये सबसे पहले इसको इंटेल ने 1977 इन द यूजिंग एनमॉस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया था। बेसिकली हमारे पास में एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस टाइप की टेक्नोलॉजी है। एट दैट टाइम इट वाज अवेलेबल एनमॉस टेक्नोलॉजी। इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या है एक्चुअली के अंदर एक तो 8 बिट का डेटा बस होता है। डेटा बस जो है वो क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करने के काम आता है, जैसे जाना आना, है ना। हम कहीं गए, कहीं वापस आए हम। सो ये जो डेटा है, डेटा को लाने ले जाने का काम करता है बेसिकली। देन उसके बाद में है 16 बिट। इसके अंदर एक एड्रेस बस होती है जो कि एड्रेस बताती है, जैसे हमें कहीं पर जाना है बाय द वे, तो हमें सबसे पहले मान लीजिए वहाँ से हमें कोई चीज़ लेके आनी है या वहाँ पे कोई चीज़ हमें ड्रॉप करनी है, तो हमारे पास में सबसे पहले उसका एड्रेस होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है एक 16 बिट का एक एड्रेस बस होती है, जो कि एड्रेस कर सकती है 64 KB तक को एड्रेस कर सकती है। 16 बिट एड्रेस बस मतलब हो गया आपके 2⁻16 इतनी लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकती है। देन हमारे पास एक इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है। एक 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि कंटिन्यूअस एनहांसमेंट करता रहता है, इंक्रीमेंट करता रहता है, एक बिट के बाद दूसरी बिट, लाइक सो ऑन। एक इसके अंदर 16 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन हमारे पास में एक 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स जैसे बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, ये 8 बिट के रजिस्टर है, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर। अगर हम उसको पेयर्ड में कर देंगे, जैसे BC कर दिया हमने, तो 8+8 हो गए हमारे 16 बिट के रजिस्टर हो गया। तो ऐसे BC, देन हमारे पास में हो गया DEH एंड L। अब ये तो हमारा एक बेसिक सा एक आइडिया हो गया कि भाई एक तो हमारे को एड्रेस चाहिए होता है, फिर हमारे पास में सबसे पहले कोई भी चीज़ करने के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, फिर डेटा चाहिए होता है। देन हम उसको प्रोग्राम को सीक्वेंस के अंदर हम उसको इंक्रीमेंट करते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर होता है। देन जो भी डेटाज है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ये जो रजिस्टर्स हैं हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, BC, DE, HL। तो ये एक बहुत ही एक जनरल एक आइडिया हो गया कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक हमारे क्या होता है। नाउ इट रिक्वायर्स the +5 port supply इसको चाहिए होती है to operate at 3.5 MHz single phase clock। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, it is using in washing machines, microwave ovens। अब हम बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि फंक्शनल, इसके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक होता है हमारे पास में एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, बेसिकली ये ऑपरेशंस काम आकर के उसका रिजल्ट वहीं पर ही बताता है। जैसे ये एक 8 बिट का एक रजिस्टर हो गया जो कि परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ना, जैसे 2 1+0, लाइक सो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, इनपुट आउटपुट है, या हमारे को लोड करना है या स्टोर करने हैं हमारे को ऑपरेशंस को। इट इज़ ये आपके इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड होता है और ALU से कनेक्टेड होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जैसे कि ये सजेस्ट करता है, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक में हमारे पास में आ गए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
एंड लॉजिकल के अंदर हमारे पास हो गए एंडिंग, ऑरिंग, एक्सक्लूसिव ऑरिंग, लाइक सो ऑन। देन हमारे पास जनरल पर्पस के रजिस्टर्स हो गए, 6 जनरल, जैसे कि हमने पहले बताया था, 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए, बी सी डी ई एच एंड एल। हर एक रजिस्टर इट कैन होल्ड 8 bit data. These registers can work in pair to hold 16 bit data, जैसे मैंने आपको बताया था, like in the pairing combinations as B, C, D, E and H. प्रोग्राम काउंटर जो बताया था मैंने आपको, it is a 16-bit register which is used to store the memory address location. मेमोरी एड्रेस लोकेशन स्टोर होती है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई डिस्प्ले हुआ है, सपोज करो 2011H कोई एड्रेस है, तो जो भी नेक्स्ट, ये नेक्स्ट एड्रेस बताता है कि ये हमारा नेक्स्ट एड्रेस होगा। माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द प्रोग्राम whenever an instruction is execute हुई, माइक्रो प्रोसेसर उसका इंक्रीमेंट कर लेता है, so that the program counter it points to the memory location of the next instruction that is going to be executed. Stack pointer, ये भी it is also a 16-bit register, works like stack, which is always connected, जो कि आपके हम उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं बाय टू यूजिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। ये हम बाद में इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। स्टैक पॉइंटर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही जो है आपके टेम्परेरी रजिस्टर और होते हैं, जो कि 8 बिट का रजिस्टर होता है, जो कि टेम्परेरीली डेटा को होल्ड किए रखता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। देन ये जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट आता है उसकी पोजीशन बताने के लिए हमारे पास में फ्लैग रजिस्टर्स और हैं इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। सो इट इज एन 8-bit रजिस्टर हैविंग 5 1-bit flip flops which holds either 0 or 1 depending upon the result stored in the accumulator. सो 5 तरह के हमारे पास इसमें फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो कि साइन हो गया, ये एक हमारे पास 0 हो गया, एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, एक पैरिटी फ्लैग है और एक हमारे पास में कैरी फ्लैग हो गया। तो ये जो फ्लैग है ये आपके सेट रीसेट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है वो हमारे पास में क्या आया है अकॉर्डिंगली। इसकी जो पोजीशन है हमारे 8 बिट की हम अगर बात करें, तो जैसे हमारे पास में D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 है, तो ये D0 के ऊपर यहाँ पे पोजीशन होती है इसकी कैरी की, यहाँ पैरिटी की, यहाँ पे AC की, देन 0 एंड देन साइन फ्लैग। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, ये भी हमारे पास में इट इज एन 8-bit register when an instruction is executed from memory, then it is stored in the instruction register. Instruction decoder, ये decode करता है the information present in the instruction register. Then हर एक चीज़ के लिए एक जैसे सिस्टम होता है, एक टाइमिंग और एक कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, भाई हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर भी हमारे पास में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। सो इट प्रोवाइड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशंस। These are the timing and control signals which control external and internal circuits. So control signals हमारे पास में हो गए रेडी, रीड बार, राइट बार, ALE सिग्नल, एड्रेस लैच एनेबल। कुछ हमारे पास स्टेटस सिग्नल हो गए कि जो कि डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, जैसे S0, S1, IO/M bar।
देन हमारे पास में DMA सिग्नल्स हो गए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसके अंदर हमारे पास दो काम आते हैं, होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज, होल्ड एंड HLDA, होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल। रीसेट सिग्नल्स होते हैं हमारे पास में, रीसेट इन एंड रीसेट आउट। सो ये हमारे पास में है। देन वी कम टू द इंटरप्ट्स। इंटरप्ट कंट्रोल, क्योंकि कई बार हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, हमारे को कोई इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे हमें कहीं जाना होता है, तो इन द सेम फैशन माइक्रो प्रोसेसर को भी कई बार अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। सो उसके लिए इंटरप्ट प्रोविजन इज प्रोवाइडेड in the microprocessor. So when a microprocessor is executing the main program and whenever an interrupt occurs, कभी भी कोई interrupt आ गया, तो in that case the microprocessor shifts the control from the main program, जो उसका main program चल रहा होता है वहाँ से हटा देता है उसको, और जो नया जो interrupt आ रहा है then it start doing that work. आफ्टर द रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट भेजता है, हम उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो है देन हम उसको जो इंटरप्ट पे आया हुआ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन अगेन हम वापस मेन प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं। 8085 के अंदर 5 तरह के इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड ट्रैप। ये एक 5 तरह के इंटरप्ट सिग्नल्स है। देन सीरियली कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास में दो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा, ताकि हम सीरियली हम उसको कम्युनिकेट कर सके। एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर, ये बेसिकली द कंटेंट stored in the stack pointer or program counter is loaded into the address buffer and address data buffer to communicate with the CPU. The memory and IO chips, जो input output की chips हैं, are connected to these buses. The CPU can exchange the desired data with the memory and IO chips. एड्रेस बस एंड डेटा बस से बात करें, डेटा बस कैरीज द डेटा टू बी स्टोर, जो भी हमें स्टोर करना है उसको जो है डेटा बस कहते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ला सकते हैं ले जा सकते हैं, जबकि एड्रेस बस जो है इट कैरीज द लोकेशन टू वेयर इट शुड बी स्टोर्ड, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है नेचुरली। सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा एंड एड्रेस IO डिवाइस। ये एक हमारे पास के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का एक जो है इंटरनल फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। हमने बात करी थी एक तो रजिस्टर्स की, ये हमारे पास में हो गए BCDEHL रजिस्टर्स हो गए, ये स्टैक पॉइंटर हो गया, ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एरो स्लैश हो गए हमारे पास में। ये सीरियली इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए SID SOD हो गए, ये इंटरप्ट कंट्रोल्स हो गए, ये एक्यूमुलेटर टेम्परेट रजिस्टर फ्लैग, ये ALU हो गए हमारे जो परफॉर्म करते हैं, ये कंट्रोल सिग्नल्स हो गए हमारे पास में। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स, दिस इज द बेसिक ब्लॉक द डायग्राम ऑफ 80 प्रोसेसर। ये इसका पिन डायग्राम है, जो कि 40 पिन की एक IC है। पिन नंबर 1 2 के बीच के अंदर X1 X2 पर के हम क्रिस्टल लगाते हैं। देन पिन नंबर 3 4 5 लाइक सो ऑन। पिन नंबर 12 से लेकर के 19 तक 80 से लेकर 87 है। देन हमारे पास में बाकी के एड्रेस लाइन से पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर 28 तक है, 8 से लेकर के A15 तक की हमारे पास में एड्रेस लाइन। देन रिमेनिंग्स these are shown on the screen. The pins जो है of 8085 it can be classified into 7 groups, जो भी हमने देखी है। एड्रेस बस 8 से A15 high order address bus, it carries the most significant
8 bits of memory and IO addresses. Data bus AD नॉट से AD7, जिसमें it carries सबसे पहले ये एड्रेस की तरह काम आती है, then ये फिर उसके बाद हम इसी को ही डेटा बस की तरह काम में लेते हैं. So these signals are used to identify the nature of operations. इसमें there are 3 control signals and 3 status signals. कंट्रोल सिग्नल्स कि भाई हमें क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, एड्रेस लैच एनेबल कि भाई जो ऑर्डर 18 और से 87 तक की थी वो पहले एड्रेस की तरह काम आनी है, डेटा की तरह काम आनी है. सो रीड, राइट एंड एड्रेस लैच एनेबल हो गई हमारे पास के अंदर. सो रीड this signal indicates that the selected IO or memory device is to be read, and ये हमें पढ़नी है, is to be read and is ready for accepting data available on the data bus. राइट के अंदर हम देखेंगे ये जो सिग्नल है it indicates that the data on the data bus is to be written into a selected memory or IO location. ALE, it is a positive going pulse generated when a new operation is started by the microprocessor. क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव गोइंग पल्स आएगी तो माइक्रोप्रोसेसर पता पड़ जाएगा कि भाई ये पहले एड्रेस है. So when the pulse goes rise, it indicates the address. When it goes down, so it indicates the data. तो 3 स्टेटस सिग्नल्स हैं हमारे पास, IO/M bar, S0 and S1. IO/M bar जो है हमारे पास, this signal is used to differentiate between IO and memory operations. That is, when it is high, indicates IO operation, and when it is low, it indicates the memory operation. High होगा तो IO दिखाएगा, low होगा तो memory दिखाएगा. Clock signals हमारे पास में X1, X2 and clock out हो गया. X1, X2 के बीच में हम एक कोई क्रिस्टल लगा देते हैं. So it is connected at यहाँ पे 2 pins के ऊपर हम कनेक्ट कर देते हैं and is used to set frequency of the internal clock generator. This frequency is internally divided by 2 से. Clock out. So this signal is used as the system clock for devices connected with the microprocessor. Interrupts हमने बताए थे आपको, trap RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गया. हम ये और सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. जस्ट एक ओवरव्यू है हमारे पास 875 माइक्रोप्रोसेसर का. इंटरप्ट INTA, दिस इज एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हो गया. रिसेट इन, रिसेट आउट. अगर हमारे को रिसेट इन, द सिग्नल इज यूज्ड टू रिसेट द प्रोसेसर by setting the PC to 0. ये PC को 0 कर देगा, मतलब एड्रेस 0 हो गया तो हमारा रिसेट हो गया. रिसेट आउट, औरों को हमारे को रिसेट करना है. This signal is used to reset all the connected devices. बाकी को भी all the connected devices when the microprocessor is reset. Ready pin. This signal indicates that the device is ready to send or receive data. कि भाई हम जो है डाटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. सो इफ रेडी इज लो then the CPU has to wait for ready to go high ताकि हम डेटा को रिसीव कर सकें. होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, जब कभी भी हमारे को कोई दूसरा अनदर मास्टर रिक्वेस्ट करता है कि हम आपकी एड्रेस और डेटा बस लेना चाहते हैं, सो इन दैट केस होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज दे आर यूज्ड.